स्टूडेंट्स लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है। तो हमें इस सवाल का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रश्न मैंने आपके लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ग अंतराल जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फिर एक कॉलम बनाएंगे आप बारंबारता का, बारंबारता, और फिर आप यहां पर आप x का एक कॉलम बनाएंगे। इसी प्रकार, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से सोल्व करने वाले हैं, तो उसी विधि के अनुसार हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो देखिए, आप x के बाद यहां पर आप d के लिए कॉलम बनाएंगे। तो d बराबर होता है आपका x माइनस a। ये कहां से आया डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी सोल्व करूंगा तो बताऊंगा आपको। और ये हो जाएगा FD। ये सारी चीजें कहां से निकल कर आ रही हैं, अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप समझाएंगे। तो ये हो जाएगा 120 से 130 पहला अंतराल आपको दिया गया है, और बारंबारता आपको दी गई है 2। इसी प्रकार से अगला अंतराल दिया गया है 130 से 140, बारंबारता 8, 140 से 150, बारंबारता 12, 150 से 160, बारंबारता 20, और 160 से 170 और बारंबारता 8 दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अंतराल आपको दिए गए हैं, इन अंतरालों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके, मतलब इन दोनों को प्लस करके उसका आधा लिखना होता है। तो जब आप 120 में 130 को प्लस कर देंगे तो ये 250 हो जाएगा, और 250 का आधा जब आप लिखेंगे तो वो 125 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका 270 हो जाएगा। 130 और 140 270, और उसका आप 135 यहाँ पर लिखेंगे। बस डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए इन दोनों के बीच में 10-10 का अंतराल आ रहा है। तो अगला जो होगा वो होगा 145, इसी प्रकार से 155, इसी प्रकार से 165 ये आपका हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस कॉलम में ये देखिए कि इसमें मध्य का मतलब बीच का जो नंबर है वो कौन सा है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बीच का नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं आपको, 2 ऊपर के छोड़ दीजिए 2 नीचे के, बीच का जो नंबर है 145 है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो 145 होगा आपका, ये आपके a की वैल्यू कहलाएगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है d बराबर x माइनस का a। तो x में से आपको a को माइनस करना है, मतलब इन सारे नंबर्स में से आपको 145 को माइनस करना है। तो देखिए, जब आप 125 में से 145 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आप 135 में से 145 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 10 आ जाएगा, और जब आप 145 से 145 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, 155 में से 145 घटाएंगे तो यहाँ पर 10, और 165 में से 145 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है FD, मतलब जो f की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये जो बारंबारता होती है ना आपकी, ये f की वैल्यू कहलाती है। तो ये f की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स। अब आप f की मल्टीप्लाई करेंगे d वाले कॉलम से, क्योंकि यहाँ पर FD लिखा गया है इसलिए। तो 2 की मल्टीप्लाई जब आप 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, 8 की मल्टीप्लाई माइनस 10 से तो ये हो जाएगा आपका 80, 12 की मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0, 20 की मल्टीप्लाई 10 से तो ये आपका 200, और 8 की मल्टीप्लाई जब आप 20 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 160 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपकी टेबल पूरी हो चुकी है। अब आपको एक लास्ट में नंबर बचा हुआ है, वो आप लिखेंगे कैसे,
क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो एफ वाले नंबर्स दिए गए हैं इसका सम निकालना होता है, तो उसको आप बोलते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू, जब आप इन सब को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 50 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स तो प्लस के हैं, कुछ नंबर्स माइनस के दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 200 में जब 160 जोड़ देंगे आप तो ये तो 360 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 120 माइनस का। तो जब आप 360 में से 120 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 240 निकल कर आ जाएगा। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका कल्पित माध्य विधि। उसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स एक्स बार बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब आप इसके मान यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए ए का जो मान आपने निकाला है वो आपने निकाला है 145 प्लस एफ डी की वैल्यू आपने निकाली है 240 बटे, और सिग्मा एफ की जो वैल्यू है आपकी वो आपने 50 निकाली है। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 145 तो ये आपका रहा, प्लस जब आप 50 से 240 को भाग कर देंगे तो यहाँ से आपका 4.8 हो जाएगा, और जब आप 145 में 4.8 प्लस कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 149.8 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।